वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटा सा रिमाइंडर कि मैं अपने Spotify एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट पर एक एक्सक्लूसिव सीरीज लेकर आया हूं जिसमें मैं वोकैबुलरी और इंग्लिश ग्रामर को एकदम देसी स्टाइल में पढ़ा रहा हूं। एक्सक्लूसिव इसलिए क्योंकि इस सीरीज को मैंने अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं किया है सिवाय मेरे Spotify एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज के। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। क्लिक कीजिए, Spotify एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पर सर्च कीजिए लर्न इंग्लिश विद सरताज और मेरे इस पॉडकास्ट को फॉलो कर लीजिए और वहां पर बेल आइकन भी होगा बगल में, उसे भी दबा दीजिए। पॉडकास्ट समझते हैं ना आप, एक ऑडियो प्लेटफॉर्म जहां पर आप मुझे सुनकर इंग्लिश सीख सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि मेरा ये Spotify पॉडकास्ट एकदम फ्री है। तो जाइए Spotify पर मेरे पॉडकास्ट लर्न इंग्लिश विद सरताज को सुनिए और मुझे सुनते सुनते अंग्रेजी सीखिए। यार आपने स्लैंग इंग्लिश वर्ड्स का नाम तो जरूर सुना होगा कभी ना कभी। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर मैं बिल्कुल लोकल भाषा में आपको समझाऊं ना, बिल्कुल देसी स्टाइल में, तो इतना समझ लो, जो कच्ची इंग्लिश होती है ना, जो रूट इंग्लिश होती है, जो अंग्रेज लोग अपने घर में गली मोहल्लों में बोलते फिरते हैं, उन्हें स्लैंग इंग्लिश वर्ड्स कहा जाता है। और अगर आप स्लैंग इंग्लिश बोलने लगो ना तो आपकी इंग्लिश भी चमकदार लगने लगेगी, ऐसा लगेगा आप अंग्रेजों की तरह बोल रहे हो। और अगर आप नहीं भी चाहते उन्हें यूज करना तो कम से कम इनकी नॉलेज होनी चाहिए। कहीं कोई अंग्रेज आपसे स्लैंग वर्ड बोल ले तो आप फिर सर खुजाओगे, वो सोचेगा जुए हो गई। तो इसलिए ये सब भैया सिचुएशन ना पाए। आज मैं आपके लिए इस क्लास में 15 कमाल कमाल के यूनिवर्सल यानी पूरी दुनिया में यूज होने वाले स्लैंग वर्ड्स और उनकी हिंदी मीनिंग लेकर आया हूं। बहुत कमाल की है ये, नोट कर लेना, काम की चीजें बताता हूं। अब ये 15 कमाल के स्लैंग वर्ड सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं 15 कमाल के स्लैंग इंग्लिश वर्ड्स उनकी हिंदी मीनिंग के साथ। पहला वाला है पुश ऑफ। पुश ऑफ, अब सुनो पुश ऑफ का क्या मतलब होता है। पुश ऑफ का मतलब होता है छोड़ना, यानी लीव कर देना किसी चीज को। देखो, हम छोड़ने के लिए लीव बोलते हैं, लेकिन ये अंग्रेज लोग ससुर अपने घर में चुपचाप बोलते हो लीव मत बोलना, ये उन लोगों के लिए रहने दो जिन्हें इंग्लिश नहीं आती। हम लोग पुश ऑफ बोलेंगे। तो आपको मैंने उनका सीक्रेट बता दिया, आप मत बताना किसी को। नहीं, वीडियो शेयर करना, इसका मतलब ये नहीं है मैं गलत बोल गया। चलो खैर, तो पुश ऑफ, जैसे मैं 5 बजे ऑफिस छोड़ दूंगा, यार 5 बजे छुट्टी हो जाएगी मेरी, आ रहा हूं मैं पार्टी में आ रहा हूं, मैं 5 बजे ऑफिस छोड़ दूंगा, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे I'll push off the office by 5 o'clock। I'll push off the office, मैं ऑफिस को छोड़ दूंगा यानी लीव कर दूंगा by 5 o'clock, 5 बजे। तो नेक्स्ट टाइम आपको स्कूल लीव करना हो, घर लीव करना हो, चाहे कहीं से भी लीव करना हो, आप लीव छोड़ के पुश ऑफ करना। भाई साहब मेरी याद आएगी आपको। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है पार्टी एनिमल। पार्टी एनिमल, अब इसे देख के ऐसा लग रहा है जैसे कहीं पार्टी हो रही थी उसमें कोई जानवर घुस गया। खैर चलो, पार्टी एनिमल, लेकिन ये एक स्लैंग वर्ड है और स्लैंग वर्ड होते ही कमाल के हैं। ऐसे ही होते हैं, दिखते कुछ और है, मीनिंग कुछ और होती है। पार्टी एनिमल, इसका मतलब होता है पार्टी लवर यानी पार्टी प्रेमी, जिससे पार्टियों में जाना ज्यादा आपको भी लगता है ओ आप तो पार्टी एनिमल हो। सीन क्यों निकल गया तुम्हारे, नीचे बैठो। हाँ, तो पार्टी लवर उसे कहते हैं जिसको पार्टियों में जाना पसंद हो। शादी आ रही हो, भाई साहब कहां आ रही है, कितनी दूर है, 600 किलोमीटर आ रहा हूं, पैदल ही आ रहा हूं, आता हूं बिना कार्ड दिया आ जाऊंगा। या किसी की बर्थडे पार्टी हो, कैसी पार्टी हो, उसे जाना पसंद है तो वो पार्टी एनिमल कहलाता है। भाई साहब राहुल है ना यार, पार्टी लवर है, बहुत बड़ा, बहुत पार्टियों में जाता है। तो राहुल पार्टी प्रेमी है, पार्टी लवर है, तो इसे स्लैंग इंग्लिश में कहेंगे राहुल इज अ पार्टी एनिमल। राहुल इज अ पार्टी एनिमल। तो अब आप ढूंढ लो आपके आसपास पार्टी एनिमल। नहीं, आप तो हो ही, आपके अलावा ढूंढ लो। सही है, मैं भी पार्टी एनिमल हूं। ओ भाई कहां है पार्टी, बाद में शूट करूंगा, अच्छा कर रहा हूं, पैसे काट लोगे वरना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है बू। ओ भाई साहब छोटा सा है, मेरी आवाज को क्या हो गया ऐसे देख के, छोटा सा ही है लेकिन भाई बहुत कमाल का है ये। सुन के तुम डांस करने लग जाओगे, तुम कहोगे भाई इंग्लिश पे से पर्दा उठ रहा है आज, वरना हमें तो इंग्लिश इस तरीके से आती नहीं थी। बू, अब देखो ये छोटा सा तो है लेकिन इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, यानी कि महिला मित्र या पुरुष मित्र। गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड यानी लड़की अपने बॉयफ्रेंड को, लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को। आजकल तो लड़की की भी गर्लफ्रेंड, लड़कों की भी बॉयफ्रेंड हो रहे हैं। वैसे जमाना कितना खराब है। अच्छा हुआ मैं कैमरे में हूं, उस दुनिया में नहीं हूं, आई मीन कैमरे की दुनिया में हूं। तो भाई साहब आप उन्हें बू बोल सकते हैं या सकती हैं। अब जैसे मुझे कहना है किसी लड़की को, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगी, चटाक नहीं, रियलिटी नहीं, सॉरी, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगी, तो मैं इसे इंग्लिश में कहूंगा विल यू बी माई बू, विल यू बी माई बू। या फिर वो मुझे मेरे नसीब इतने खराब है, मुझे नहीं बोलेंगी, किसी और को बोले क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे, विल यू बी माई बू, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। सही है, सेंटिमेंटल हो गए। अरे
लाइक कर दो वीडियो, अभी बाद में कर देना। चलो आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए भैया। नेक्स्ट वाला है बूबू। आओ भाई साहब, अभी एक ही था, अब देखो दो दो हो गए। बूबू, अभी था बू, अभी मैं कह ही रहा था ये मेरी गर्लफ्रेंड है, शी इज माई बू, ये मेरे बॉयफ्रेंड है, ही इज माई बू, लेकिन अब दो दो बू हो गए। अब देखो बूबू, अब इसका हिंदी में क्या मतलब है? बूबू का हिंदी में मतलब होता है मिस्टेक, यानी कि गलती। ओ भाई साहब, ओ क्रोनोलॉजी समझो, सुनो, एक बॉयफ्रेंड तो बू, एक से ज्यादा रख लिए, दो दो बूबू तो गलती, मिस्टेक। अरे भैया इंग्लिश में क्या हो रहा है ये बताओ, मैं कैमरा तोड़ के बाहर आ जाऊंगा तुम्हें चुमने। चलो बूबू मिस्टेक यानी गलती, गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, ये नहीं मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं, ये सब ढूंढ लेना। बूबू मीनिंग इन लव ऐसे। चलो फिलहाल तो बूबू का मतलब होता है मिस्टेक या गलती। अब जैसे मुझे कहना है मैं अब कोई गलती दोबारा नहीं करूंगा, बस ये हो गई, एक हो गई, एक ही बू बना ली बेचारी है, वो छोड़ के चलिए, अब नहीं करूंगा मैं, कोई गलती दोबारा नहीं करूंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल नॉट मेक एनी बूबू अगेन, आई विल नॉट मेक एनी बूबू अगेन। इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब आप ऐसे ही बोल सकते हैं आई विल नॉट मेक एनी मिस्टेक अगेन, तो मिस्टेक का मतलब तो होता ही है, वो भी ठीक है, लेकिन स्लैंग इंग्लिश सिखा रहा हूं तो मैं कच्ची इंग्लिश जिसे बोलते एकदम भाई साहब तगड़ी वाली। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है नो वरीज। नो वरीज, अब ये भी कमाल का स्लैंग इंग्लिश वर्ड है, इसे भी आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। नो वरीज, अब इसका मतलब सुनो क्या होता है। नो वरीज का मतलब होता है कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। अब जैसे आप कोई बात नहीं के लिए बोलते थे ना इट्स ओके, तो वो तो थी नॉर्मल इंग्लिश, लेकिन आप बोलिए नो वरीज, ओ भाई सामने वाला कपड़े प्रेस कराने निकल जाएगा, कहेगा आपको इंग्लिश अच्छी आती है, वैसे कपड़ों से बात नहीं करूंगा, आपसे पहन के करूंगा। सो नो वरीज, जैसे कोई बात नहीं मैं आ जाऊंगा यार, कोई बात नहीं मैं आ जाऊंगा, कोई बात नहीं मैं आ जाऊंगा, तो इसको पहले आपको बोलते थे इट्स ओके आई विल कम, लेकिन अब आप बोलिए नो वरीज आई विल कम। हे नो वरीज, नो वरीज, कहां गया वरीज, तो ऐसा आप बोल सकते हैं नो वरीज आई विल कम। है ना कमाल का स्लैंग, बहुत है, अभी वैरायटी बहुत है हमारे पास, अभी तो हमें डिब्बे खोले नहीं है, अभी तो तुम देखो। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है बॉल। बॉल 90% लोगों को लगता है कि बॉल का मतलब होता है गेंद। ना मुन्ना ना, मैं धर रहा हूं यहाँ टीचर, मैं तुम्हें बताऊंगा। बॉल ये एक तरीके का स्लैंग इंग्लिश वर्ड है, और कमाल का वर्ड है, जिसे सुनकर आप हिल जाओगे। और इसका इस्तेमाल ये मत सोचना कि बहुत कम होता है, बल्कि बड़ी बड़ी शेक्सपियर की नॉवेल्स तक में यूज हुआ है। मैंने खुद जब एमए पढ़ाता था तो मैं देखता था, मैं खुद सोचता था बॉल का जिक्र क्यों हो रहा है, गेंद गेंद पढ़ाया मैंने, सबने पीटा फिर मुझे मिलके, फिर बाद में मुझे किसी ने बताया कि अब भैया बॉल का मतलब कुछ और होता है। तो सुनो, बॉल का मतलब होता है डांस पार्टी, यानी कि नृत्य पार्टी, नाच पार्टी, नाचने वाली पार्टी, बड़ी ग्रैंड नाच पार्टी, उसे बॉल कहते हैं इंग्लिश में, स्लैंग इंग्लिश में। अब जैसे मुझे कहना है मैं उससे एक डांस पार्टी में मिला था, वो वहां नाच रही थी, मैं यहां नाच रहा था, हम दोनों नाच रहे थे, नाचते नाचते बच्चों को नचाने लगे। अब मैं उससे एक डांस पार्टी में मिला, तो पहले मैं बोलता था आई मेट हर इन ए डांस पार्टी। अब देख कितनी घटिया लग रही है इंग्लिश, उससे घटिया मेरा मुंह, लेकिन अब देखो आई मेट हर इन अ बॉल। ओ भाई तुम तो हिल जाओगे, बॉल के अंदर ससुरे कैसे मिले, लेकिन आप समझो। तो आप याद रखना बॉल मतलब डांस पार्टी, ग्रैंड डांस पार्टी, बॉल। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें भैया, नेक्स्ट वाला है बैडेस। बैडेस, अब देखो ये भी कमाल का है, बैडेस। अब सुनो बैडेस का मतलब क्या होता है। बैडेस का हिंदी में मतलब होता है बदमाश या फिर रफ पर्सन, कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा मतलब जो है मतलब अच्छी पर्सनैलिटी टाइप हो, जो मतलब किसी से डरता फरता नहीं हो, जो कान के नीचे चार लगा देता हो 2 मिनट में, सो उससे बैडिस बोलते हैं। और जैसे मुझे कहना है ओ भैया उससे मत उलझो, वो बहुत रफ इंसान है, बदमाश टाइप है, उससे मत उलझो, उससे मत उलझो, वो बदमाश किस्म का इंसान है, तो इंग्लिश होगी डोंट मैस विद हिम, ही इज अ बैडिस। डोंट मैस विद हिम, उससे मत उलझो, ही इज अ बैडिस। इस तरह से भाई साहब मैं बैडिस नहीं हूं, मैं बहुत ही वीक पर्सन हूं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है नाडा। नाडा, मैं तो इसे नाड़ा पढ़ रहा था, मैंने कहा नाड़ा कहां से आ गया, मैंने तो पजामा भी नहीं पहना आज, बेल्ट ही खुल रही है बस। तो नाडा, अब नाडा कोई नाड़ा नहीं है, बल्कि नाडा का मतलब ही कमाल का है। नाडा एक स्लैंग इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है नथिंग, यानी कि कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, नाडा। अब जैसे मुझे कहना मैं वहां कुछ नहीं करूंगा यार, बस बैठूंगा, क्या है यार वहां बैठने जा रहे हैं हम, तो मैं वहां कुछ भी नहीं करूंगा। सब पहले मैं कहता था आई विल डू नथिंग देयर, नो भाई साहब नो। अब सुनो आई विल डू नाडा देयर, आई विल डू नाडा देयर, नीचे पट्टी पे देखो थोबड़े पे नहीं प्लीज, आई विल डू नाडा देयर। तो इस तरह से ये वाला स्लैंग वर्ड आप बोलेंगे 4 चांद लग जाएंगे, नेडा। ओ भाई पहले पता था,
चलो 2-3 को ही पता था, बाकी को तो नहीं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है ऑन फ्लिक। ऑन फ्लिक, ये तो दिखने में नेटफ्लिक्स जैसा लग रहा है। ऑन फ्लिक, अब सुनो इसका क्या मतलब होता है। ऑन फ्लिक एक स्लैंग इंग्लिश वर्ड है और इसका सही मायनों में इंग्लिश में मतलब होता है लुभावना, यानी अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव कहते नहीं, ये तो बहुत अट्रैक्टिव है, ये तो बहुत लुभावना है, लुभावनी है। सो जैसे मुझे कहना है अरे भाई साहब वो बहुत लुभावनी दिख रही थी, बहुत अट्रैक्टिव दिख रही थी, खूबसूरत दिख रही थी। सो इसे हम पहले बोलते थे शी वाज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, शी वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन अब आप बोलिए शी वाज लुकिंग ऑन फ्लिक। ओ भाई शी वॉज लुकिंग ऑन फ्लिक, ऐसा बोलिए, ऐसा लग रहा है जैसे नेटफ्लिक्स पे ही बैठी हो और हम कह रहे हो वाह शी वॉज लुकिंग ऑन फ्लिक, नेटफ्लिक्स वगैरह वगैरह। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है वेडलॉक्ड। वेडलॉक्ड, वैसे इसे देखकर काफी लोग इसका मतलब भी समझ गए होंगे, कुछ ना आइडिया लगा लिया होगा, आप लगभग सही हैं। वेडलॉक्ड एक स्लैंग इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है मैरिड, यानी कि शादीशुदा। वेड मतलब शादी, लॉक मतलब ताले में बंद कर दिया। ओ भाई परेशानी के ताले में ले भुगत। अब तो वेडलॉक्ड यानी शादीशुदा। जैसे मुझे कहना है राहुल शादीशुदा, भाई राहुल अब बच्चे हैं, उसके भी बच्चे हैं, राहुल शादीशुदा है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे राहुल इज वेडलॉक्ड। राहुल इज वेडलॉक्ड, पहले आप क्या कहते थे, राहुल इज मैरिड। देखो कुछ नया मिला ना, आप भी आज बोलना माय अंकल इज वेडलॉक्ड, माय फादर इज, नहीं फादर तो होंगे जब तो आप में हूं, तो वो मोहित इज वेडलॉक्ड वगैरह वगैरह। बहुत ही बढ़िया है ये वेडलॉक्ड, मैरिड। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है गैग। गैग ये भी कमाल का है, गैग। देखो ये स्लैंग इंग्लिश वर्ड है और बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, लेकिन आज आपको पता चल जाए तो आप इसे यूज करना। गैग का मतलब होता है मजाक, यानी कि जोक, जिससे आप चुटकुला, मजाक या कुछ भी कहते हैं, जोक कहते हैं, प्रैंक भी कहते हैं कुछ लोग, उसी को स्लैंग इंग्लिश वर्ड में कच्ची भाषा में अंग्रेज लोग गैग बोलते हैं। पता अंग्रेज बड़े चालाक होते हैं, तुम्हारे सामने तो कहेंगे ओ जोक, ओहो प्रैंक, फिर तुम कॉपी कर लोगे, फिर घर जाके कहेंगे प्रैंक फ्रैंक मत बोलना, हमने उन्हें सिखा दिया है उल्टा गलत, अब हम गैग बोलेंगे असली वाला। तो भाई साहब तुम भी असली वाला बोलो, देसी घी, गैग। अब जैसे मुझे इस तरह के मजाक पसंद नहीं है, समझ गए, मेरे साथ दोबारा मजाक मत करना, मुझे इस तरह के मजाक पसंद नहीं है, तो आप बोल सकते हैं आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ गैग्स, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ गैग्स, मुझे इस तरह के गैग्स, जोक्स या प्रैंक्स पसंद नहीं है। ये भी आप बोल सकते हैं, मजेदार है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है नटशेल। नटशेल, अब इसका यूज भी बहुत सारे इंडियंस करते हैं, आपने भी बोला होगा कभी ना कभी कि नटशेल में बताओ, नटशेल में उन्होंने मुझे बताया क्या होता है नटशेल। नट तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई फ्रूट सा हो, और शेल मतलब उसका खोखा, नटशेल, लेकिन सुनो ऐसा ही कुछ मतलब निकलता है इसका, नटशेल। नटशेल का मतलब होता है इन स्मॉल वर्ड्स, यानी कि कम शब्दों में, छोटे शब्दों में, बहुत जरा सी बात में, कोई फालतू बोलता है ना, बोले जा रहा है, आप कहेंगे भाई साहब कम शब्दों में छोटा सा बता दो मुझे जल्दी से, मैं समझ जाऊंगा, इतना लंबा चौड़ा भाषण क्यों दे रहे हो। तो इस तरह से अब जैसे मुझे कहना है कम शब्दों में अपनी कहानी बताओ, क्या स्टोरी है तुम्हारी, आप कम शब्दों में बताओ, तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं टेल मी योर स्टोरी इन नटशेल, टेल मी योर स्टोरी इन नटशेल। नटशेल में अपनी स्टोरी बताओ, या भाई मैंने ये कहानी नटशेल में पढ़ ली है, या मैं इस चैप्टर को नटशेल में पढ़ लूंगा, पूरा क्यों पढ़ूं, नटशेल में पढ़ लूंगा, यानी कम शब्दों में छोटे से मैं जल्दी से निपटा लूंगा, बस समझ आ जाए इतना इतना, सही है नटशेल। आप वीडियो को नटशेल में मत देखा करो, वीडियो को पूरी देखना भाई, लड़ाई हो जाएगी मेरी तुम्हारी। लाइक नहीं किया यार तुमने, देखिए भाई प्लीज कर दे। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है एयर हेड। एयर हेड, अब एयर मतलब हवा से भरा हुआ, हेड माने खोपड़ा हो, एलियन की शक्ल का लगेगा बंदा, लेकिन वैसा ही कुछ मतलब निकलेगा, देखो सर में हवा भरी हुई जैसे, एयर हेड। एयर हेड का मतलब होता है बेवकूफ, यानी कि इडियट। इडियट जैसे कुछ समझ ना आए, पागल, बिल्कुल अल्हड़, लुल्लड़, पुल्लड़, नहीं बस खत्म। हाँ तो आप एयर हेड बोल सकते हैं उन्हें। जैसे मुझे कहना राहुल एकदम यार इडियट ही है, पागल है यार, क्या यार उससे बोला था ये काम कर दे, हुआ ही नहीं, बिल्कुल बेवकूफ है वो। भाई राहुल का एग्जांपल मुंह पे आता है इसलिए लेता हूं, आप राहुल हो तो प्लीज सॉरी भाई, ठीक है। तो राहुल बिल्कुल इडियट सा है या बिल्कुल बेवकूफ है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे राहुल इज एन एयर हेड बॉय। राहुल इज एन एयर हेड बॉय, राहुल का खोपड़ा हवा वाला है। इंग्लिश, अरे भैया क्या है ये। आओ अब नेक्स्ट वाला देखिए। भैया नेक्स्ट वाला है डोंचा। डोंचा भाई साहब ये सब बोलो बार बार, डोंचा 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 मजेदार इंग्लिश है ये तो, डोंचा। अब आपको पता है क्या डोंचा का क्या मतलब होता है, हिल जाओगे सुन के। डोंचा का मतलब होता है डोंट यू। डोंट यू यानी क्या तुम ये काम नहीं करते हो, क्या तुम नहीं करते हो, डोंट यू। वो होता है ना डोंट यू गो, क्या तुम नहीं जाते हो, डोंट यू कम, क्या तुम नहीं आते हो, डोंट यू स्लीप, क्या तुम नहीं सोते हो, डोंट यू लाइक ये वो, क्या तुम्हें नहीं अच्छा लगता है, तो उसको
डोंचा बोलते हैं। अब जैसे मुझे कहना है क्या तुम पिज्जा पसंद नहीं करते हो? है भाई, पिज्जा अच्छा नहीं लगता क्या तुम्हें? सच बताओ, है लगता है? हाँ तो मैं कौन सा मंगा दूंगा, ये कोई जोमेटो धर रहा है, ये यूट्यूब फेसबुक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि क्या तुम्हें पिज्जा अच्छा नहीं लगता है? तो इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट यू लाइक पिज्जा, डोंट यू लाइक पिज्जा, डोंट यू लाइक पिज्जा। ओ भाई साहब हिल जाएंगे सारे लोग, ये क्या बोल रहा है? आप टाइगर डोंट यू लाइक पिज्जा, क्या तुम्हें पिज्जा अच्छा नहीं लगता है? अब वो बेचारी सोचेगी कहा कह रहे हो स्पेनिश में, लेकिन ये तो इंग्लिश है ना, स्लैंग। आप बताने स्पेनिश नहीं है बाजी ये। और नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है मोबी। मोबी ये भी बढ़िया भाई साहब, मोबी। सुनो, मोबी, मोबी एक स्लैंग इंग्लिश वर्ड है और इसका मतलब होता है मोबाइल। मोबाइल जो हम फोन यूज करते हैं जो है मोबी बोलते हैं। जैसे लैपटॉप को लोग शॉर्ट में लैपी बोलते हैं ना, कंप्यूटर को कॉम्पी बोलते हैं। कॉम्पी नहीं बोलते, अभी कुछ तो बोलते होंगे जो भी है, तो वो बोलते हैं। तो वैसे ही शॉर्ट में मोबाइल को मोबी बोलते हैं फॉरेन कंट्रीज में, मोबी। जैसे मेरा मोबाइल फोन कहाँ है, कहाँ है, जेब काट ली भैया। मैडम तुमने काटी क्या एडिटिंग वाली? तो मेरा मोबाइल कहाँ है? तो पहले मैं कहता था वेयर इज माय मोबाइल, अब मैं कहूँ वेयर इज माय मोबी, वेयर इज माय मूवी, मूवी मूवी है मूवी, ऐसे बोल सकते हैं वेयर इज माय मूवी। ये भी शॉर्ट इंग्लिश है, स्लैंग इंग्लिश वर्ड है। बस बस बस। ओह अब थोड़ी गर्मी दूर हुई है, सारी चीजें भर देते हैं ना एडिटिंग से, तो यहाँ गर्मी लगने लगती है, पट्टी फट्टी लगा देते हैं। अब सारा खुला खुला हवा चल रही है। हाँ अब सुनो, तो आज की इस क्लास में मैंने आपको 15 स्लैंग इंग्लिश वर्ड सिखाए। वैसे इस पर मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियोस बनाई हुई है और आगे भी बनाता रहूंगा अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो। लेकिन आपका एक छोटा सा होमवर्क है, और वो ये है कि आज की क्लास में आपको जो स्लैंग इंग्लिश वर्ड सबसे ज्यादा पसंद आया उसको लेकर एक सेंटेंस बनाना बढ़िया सा, और आप जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना। जैसे मोबी था, मोबी मोबाइल, अब आप कोई भी सेंटेंस बना दिए, सर मैं आपकी वीडियो मोबाइल में देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग योर वीडियो इन माई मूवी, ऐसे मूवी शॉर्ट यूज कर लिया, तो मुझे लगेगा हाँ आप स्लैंग इंग्लिश वर्ड्स आपके समझ में आ रहे हैं और आप उसे यूज भी कर रहे हैं। तो यूज कीजिए, मैं अपना हार्ट दूंगा, जाओ। सही है, पार्ले जी से महंगा हार्ट है मेरा, जाओ। अब आपके लिए हो गया यू वर्क होमवर्क तैयार। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, इसका लिंक कॉपी करके अपने फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देना, और वीडियो को लाइक तो लास्ट में बोलूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और जाते सब्सक्राइब। इंग्लिश देखो मेरी कितनी बर्बाद है, और तुम्हें पढ़ा रहा हूं मैं इंग्लिश, सर बना फिर रहा हूं। फिर भी तुम पढ़ रहे हो यार। 2.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स, थैंक यू यार। चलो भरोसा करने के लिए, बर्बाद करके छोड़ूंगा इंग्लिश तुम्हारी। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।